अब डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है कि जो ब्लड है दैट पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी को एक बार जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए ब्लड जो है वो हार्ट में से 2 बार पास होता है, दैट इज़ नॉन एज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है जिसमें जो ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल थ्रू द बॉडी ऑर्गन। अब ये देखो, जैसे हमें पता है पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ना, उसमें आ जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसमें होता क्या है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वी नो दैट लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक का जो मतलब इसकी जर्नी होती है, सर्कुलेशन होती है थ्रू द बॉडी ऑर्गन से होते हुए, उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जितने भी ऑर्गन हैं दीज आर नॉन एज सिस्टेमिक ऑर्गन एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में जो है वो पल्मोनरी वाला आएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होगा, बाकियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है। अब होता क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से वी नो दैट आयोटा के बाद हर एक बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स, एक्सेप्शन याद रखनी है। और हर एक बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अगेन आ जाएगा थ्रू वीना कावास, ये आ जाएगा इनटू राइट ऑरिकल। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट ऑरिकल तक का जो सर्कुलेशन है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एंड देन वी हैव पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, ब्लड कंप्लीट इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू लंग्स। अब ये क्या कैसे आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल तक, जैसे राइट वेंट्रिकल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये चला जाएगा लंग्स में, और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड होके ये आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल तक। अब देखो ये जो सर्कुलेशन है राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट ऑरिकल तक ये जो सर्कुलेशन होती है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो राइट पोर्शन जो होता है हार्ट का, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी हार्ट एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे हमें पता है कि राइट साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी से हार्ट भी कह देते हैं बिकॉज दैट हैव सर्कुलेशन थ्रू लंग्स, मतलब इसका लंग्स के साथ रिलेशन होता है कि डीऑक्सीजनेटेड फिर जाता है लंग्स पे, फिर वो ऑक्सीजनेट होके आ जाता है लेफ़्ट साइड पे। तो जो लेफ़्ट पोर्शन होता है हार्ट का दैट इज़ नॉन एज सिस्टेमिक हार्ट। क्योंकि इस सिस्टेमिक हार्ट हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और फर्दर वो जाना है पूरी बॉडी में। अब ये डायग्रामेटिकली भी आपको दिया हुआ है। सो जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले सिस्टेमिक की, तो राइट ऑरिकल से लेके जस्ट अ मिनट, हाँ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की हम बात करें, सिस्टेमिक में हम कहते हैं कि होता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाता है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास है राइट ऑरिकल से यहाँ से स्टार्ट होना है। राइट ऑरिकल जो होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद लंग्स में जाएगा ये क्लीन होने के लिए। सो लंग्स से अब राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट ऑरिकल तक का जो भी मींस सर्कुलेशन का जितना भी जर्नी है, राइट वेंट्रिकल से ये चला गया लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स के बाद ये आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा एक्सेप्ट लंग्स। तो लंग्स में नहीं जाएगा, तो ये बाद में क्या होगा, इसमें से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड है वो आ जाएगा राइट ऑरिकल में। अब जो तो पार्ट है राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल का, ये आ जाता है हमारे पास पल्मोनरी, और जिसमें पूरे बॉडी पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं वो आ जाता है जैसे लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेके राइट ऑरिकल तक, इधर से इधर तक, उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक। अब यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे कैसे सर्कुलेशन के थ्रू भी होता है। अब ये देखो
ये आपकी आ रही है लेफ़्ट साइड, डबल सर्कुलेशन यहाँ पे आपको पता चलेगी। ये हो जाती है लेफ़्ट साइड, ये होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब लेफ़्ट साइड में सबसे पहले आप वेंट्रिकल से ही देख लो, ये वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये निकल रही है आपकी आयोटा, आयोटा के बाद ये आ रही है आगे फर्दर आर्टरीज़। तो ये मान लो अपर बॉडी जो अपर आपकी बॉडी है वहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू कैपिलरीज जहाँ तक बन रही है, आर्टरी है, आर्टरी से और छोटी आर्ट्रियोल्स होगी। तो ये आपकी जो आर्ट्रियोल्स हैं वो वेन्यूल्स के साथ बनाती है नेटवर्क। इधर से देखो ये दूसरी साइड आपको दिया हुआ है वेन्स का, ये सारा इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है सुपीरियर वीना कावा होता है, सुपीरियर वीना कावा है जैसे, तो वो फर्दर छोटी छोटी वेन्स में डिवाइड होता है, तो वेन्स आगे फर्दर वेन्यूल्स में होता है। तो जहाँ पे ये टिश्यू पे पहुँचते हैं, किसी भी टिश्यू पे अपर बॉडी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे अपर शो किया है, नीचे डाउन का भी शो किया हुआ है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क काइंड का स्ट्रक्चर बनता है टिश्यू कैपिलरीज में, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये लेफ़्ट साइड से आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, फर्दर ये क्या करेगा, वेन्यूल्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर चला जाएगा वेन्स में, वेन्स के बाद वो चले जाएगा सुपीरियर वीना कावा में, वो आ जाएगा कहाँ पे, राइट साइड पे, राइट ऑरिकल में, देन राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये सर्कुलेशन फर्दर अलग अलग ऑर्गन में भी शो करी है। ये तो हमने शो करी अपर वाले बॉडी रीजन पे, अब इसको लोअर बॉडी रीजन पे भी ये देखो यहीं से शो करा है। लोअर तरफ भी आर्टरी आ रही है, तो आर्टरी देन आर्ट्रियोल्स, तो किसी भी ऑर्गन पे जाके ये टिश्यू कैपिलरीज हैं, उसके साथ वेन्यूल्स होती हैं, जिसने अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वेन्यूल्स में डीऑक्सीजनेटेड गया, वो फिर वेन में जाएगा थ्रू इंफीरियर वीना कावा, नीचे से इंफीरियर वीना कावा वो चला जाएगा राइट ऑरिकल में, देन राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये क्या था बॉडी में, ये पहली बार क्या अब बॉडी में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हार्ट में ब्लड देखो कितनी बार आया, एक बार ये आ रहा है पूरी बॉडी में जो हमारे पास गया ऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड आया लंग्स में, सॉरी हार्ट के राइट साइड पे। तो डीऑक्सीजनेटेड अब क्या करेगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ये आई हमारे पास पल्मनरी ट्रंक आगे पल्मनरी आर्टरीज में डिवाइड होगी, दीज आर द पल्मनरी आर्टरीज। पल्मनरी आर्टरीज आएगी लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेट होगा और फिर वो पल्मनरी वेन के थ्रू आ जाएगा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो लेफ़्ट साइड में आ गया लेफ़्ट ऑरिकल में, देन लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑक्सीजनेटेड पूरी बॉडी में दोबारा जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बार बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के लिए हार्ट में से 2 बार ब्लड हो रहा है, 2 बार सर्कुलेट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। सो देन वी हैव द लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये बना होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन। अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल्स। तो लिम्फेटिक्स जो सिस्टम होता है दिस इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड फ्लो करता है, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें एक और फ्लूइड होता है लिम्फ, ये फ्लो करता है। तो जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं आर्ट्रियोल्स और विन्योल्स, तो इसमें होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, होता बिल्कुल वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। देन हमारे पास जैसे लिम्फ वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज और वेन, उसी तरीके से इसमें होती है लिम्फ वेसल्स। देन आ जाता है लिम्फ नोड्स। तो हमारे जैसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो इनमें जो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट मेन ऑर्गन है पंप के लिए, तो इसमें जो ऑर्गन है जहाँ पे इसकी वर्किंग मेनली होती है दैट आर नॉन एज द लिम्फ नोड्स, और इसे लिम्फ ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ नोड्स। और बाकी आते हैं हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स दैट इज़ स्प्लीन, थाइमस एंड टॉन्सिल, वो ऑर्गन जो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम के साथ कंसर्न्ड है। सो जब क्या करता है कि ब्लड, अब एक चीज़ है बच्चे, जो ब्लड है, लिम्फ है, और एक और आप टर्म सुनोगे टिश्यू फ्लूइड।
ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब ये देखो कैसे, ब्लड जब हमें पता है ब्लड प्लाज्मा प्लस कॉर्पसल्स और सेल्स का बना होता है। अब प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अब ये क्या करता है कि जब ब्लड है, अब हम कहते हैं कि ब्लड के थ्रू क्या जाता है, ऑक्सीजन और फूड जो है वो हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचती है। लेकिन ब्लड जो है दैट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स। जो सेल होते हैं उनके साथ ब्लड नहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता। अब होता क्या है कि जो आर्टरी है वो फर्दर आगे आर्ट्रियोल्स में, छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है, जो टिश्यूज़ तक जाती है या फिर सेल तक जाती है। अब होता क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, उसके बाद जब कैपिलरीज आती है ना, जिनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं, इसकी जो वॉल है दैट इज सिंगल सेल थिक होती है। तो ब्लड, इसमें से ब्लड का कुछ पार्ट होता है दैट इज़ प्लाज्मा और कुछ एक तरह के सेल्स होते हैं दैट इज़ लिम्फोसाइट्स। बेसिकली लिम्फोसाइट, वैसे तो WBC साथ में आते हैं, तो WBC में भी हमने लिम्फोसाइट एक टाइप पढ़ी है। ये सेल प्लस प्लाज्मा ये क्या करता है कि ब्लड कैपिलरी जो होती है ना, बहुत हल्की, बहुत थिन होती है, तो उसकी वॉल में से ये बाहर सीप आउट हो जाता है। अब क्योंकि प्लाज्मा में फूड भी है, ऑक्सीजन भी है, अब ये क्या करता है कि जब सीप होता है बाहर को आता है, तो ये जो टिश्यू है, टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये फ्लूइड आ जाता है, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल देते हैं, या टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं। ज़्यादातर ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ये बाद में दोबारा से ब्लड में आके मिल जाता है, लेकिन कुछ इसका पार्ट होता है जो एक डिफरेंट काइंड का सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ ऑल्सो लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो उस सिस्टम में एक जैसे हम इनमें होती है ब्लड कैपिलरीज, उसमें होती है लिम्फ कैपिलरीज, उनके बीच में चला जाता है। तो जब यही फ्लूइड, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड या फिर हम उसे बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या उसे हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड, तो यही फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं लिम्फ। अब देन वी हैव